हेलो एवरीवन, मैं अमनीस और उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और भाई अब सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि यूपी पुलिस का रिज़ल्ट कब आएगा और कट ऑफ क्या रहेगी। भाई मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम दिया है, रनिंग की है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि इंतज़ार तो होगा ही। तो इस वीडियो में थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या लग रहा है मुझे कि कट ऑफ कितने तक रहनी चाहिए। देखो मुझे कुछ नहीं पता है एग्जैक्टली, तो किसी को भी कुछ नहीं पता है, तो मुझे भी कुछ नहीं पता है कि कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। और रिज़ल्ट कब तक आएगा इसका भी कुछ अंदाज़ा ज़्यादा है नहीं, मतलब अंदाज़ा तो है बट ये नहीं पता कि कब तक आएगा। ये श्योर शॉट किसी को भी नहीं पता है। तो पहले बात कर लेते हैं रिज़ल्ट की कि भाई रिज़ल्ट कब तक लग रहा है मुझे। जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है तो लग रहा है कि रिज़ल्ट 10 से 15 दिन के बीच में आ जाना चाहिए, मतलब 10 से 15 मार्च के आसपास आ जाना चाहिए रिज़ल्ट। अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर होली के बाद आ जाएगा। बस इतना ही हो सकता है, ठीक है। और देखेंगे वो जब भी आता है। बट कटाव की बात इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई सब लोग परेशान हैं, कटाव कितनी जाएगी, कटाव कितनी जाएगी। मैं मतलब मेरे भी कमेंट आ रहे हैं चैनल पे कि किसी के नंबर इतने हैं, किसी के इतने हैं, सब पूछ रहे हमारा होगा हमारा नहीं होगा। तो उसके बारे में देखो भाई, बिल्कुल एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता है कटाव कितनी बढ़ेगी, क्या क्या चल रहा है, मतलब नॉर्मलाइजेशन कितना मिला है, किसके कितने नंबर हैं, किस हिसाब से मेरिट बनी थी। ऐसा कुछ एकदम नहीं बोल सकते कि भाई इतनी ही बढ़ेगी या इतने नंबर पे हो ही जाएगा। बट एक जनरल आइडिया लगा सकते हैं कि भाई इतने नंबर तक अगर आपके ज़्यादा हैं तो मतलब आपके चांसेस अच्छे खासे हैं कि ए, मतलब फाइनल कट ऑफ में आप आ जाएं, ठीक है। और उससे अगर कम नंबर हैं तो थोड़े से चांसेस कम हैं। और फिर शिफ्ट पर भी डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट कौन सी थी, ठीक है। क्योंकि अग- किसी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिलेंगे और किसी शिफ्ट में नहीं मिलेंगे। और कम तो शायद ही किसी शिफ्ट में, वो कम वैसे नंबर नहीं होंगे, ठीक है। 31 की सेकंड शिफ्ट सुन रहे हैं कि कम नंबर हो सकते हैं उसमें, बट मुझे नहीं लगता कि नंबर कम होंगे, क्योंकि नंबर कम करना एक मतलब ठीक टैक्टिक्स नहीं है, ठीक है। और ज़्यादातर जगह नंबर कम नहीं होते हैं। बट ये ज़रूर होता है कि भाई 23 की फ़र्स्ट वालों को पता चले 10-12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाए कम से कम, या फिर हो सकता है 15 का मिल जाए। और 31 की सेकंड वालों का हो सकता है एक भी नंबर का ना मिले, या एक या दो नंबर का ही मिले। तो ये तो हो सकता है। अब देखो भाई डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट कौन सी थी, ठीक है। अब आप मतलब कितनी हार्ड थी, कितना नॉर्मलाइजेशन मिला। लेकिन फिर भी अगर अगर आपकी शिफ्ट एक मीडियम थी, मीडियम मतलब जिसमें 2 4 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है, वैसी थी, तब फिर तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना आसान हो जाएगा। बट ओवरऑल शिफ्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है और आपके नंबर कितने उस पर भी डिपेंड करता है कि फ़ाइनल होगा या नहीं होगा। तो मुझे जो लगता है कि कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, देखो नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होगा उसका मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी के हिसाब से जो जितने कट ऑफ गई है, मतलब मैं फिजिकल के लिए जो कट ऑफ गई है उसके हिसाब से मुझे क्या लग रहा है कि भाई अगर आपके 10 से 12 नंबर ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आप खुद को थोड़ा सा सेफ़ जोन में हो कि भाई इसमें मेरा आ जाएगा। और 12 से भी ज़्यादा हैं, मतलब किसी के कट ऑफ से 12 नंबर से भी ज़्यादा हैं, तो भाई वो तो श्योर ही एक तरीके से होती कि हमारा आ ही जाएगा। और किसी के 8 से 10 के बीच में ज़्यादा हैं तो उनके चांसेस हैं कि भाई आ जाए, बट हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाए, तो फिर मतलब बीच बीच के। और किसी के उससे भी कम है तो फिर वही वही कि चांसेस थोड़े से कम हैं। जैसे अगर सिर्फ 2 4 नंबर ही ज़्यादा हैं कट ऑफ से, तो फिर तो चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि फाइनल में आ पाए, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं, अब आपके 2 4 नंबर ही ज़्यादा हैं कट ऑफ से मान लो, ठीक है। और आपकी शिफ्ट है कोई हार्ड, सबसे हार्ड शिफ्ट जो भी रही हो, ठीक है। तेज़ की कोई भी शिफ्ट, सेकंड रही हो, फर्स्ट रही हो, जो भी शिफ्ट रही हो, अगर आपकी शिफ्ट सबसे हार्ड है तो भाई आपको कम से आपको पता चले 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिल गए और 4 नंबर आपके ज़्यादा हैं, तो भाई 15 4 19 नंबर, तो इस हिसाब से तो आपके 20 नंबर ज़्यादा हो गए। तो ऐसे तो अब पता चले कि भैया ने तो बोल दिया कि 4 नंबर ज़्यादा है तो चांसेस बहुत कम है, लेकिन शिफ्ट आपकी हार्ड है तो भाई आपके 20 नंबर ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो फिर आपको कौन रोक रहा है। तो वही चीज़ें हैं, एकदम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि भाई मेरी शिफ्ट बहुत हार्ड थी या मेरी शिफ्ट बहुत मतलब इजी थी तो मुझे तो नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, या फिर मुझे तो नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब किसी को नहीं पता यार कि कौन सी, पता है थोड़ा सा आइडिया है कि ये शिफ्ट हार्ड लग रही हैं, ये शिफ्ट ईजी लग रही हैं, बट एग्जैक्ट डाटा हम में से किसी के पास नहीं है, वो भर्ती बोर्ड के ही पास है, ठीक है।
और कट-ऑफ का तो शायद भर्ती बोर्ड को भी नहीं पता कि भाई कट-ऑफ कितनी बढ़ने वाली है, क्योंकि जब तक पूरे बच्चे रनिंग पास नहीं कर जाएंगे, उनके पास पूरा डाटा नहीं आ जाएगा, उन्हें भी नहीं पता होगा कट-ऑफ कितनी बढ़ने वाली है। अगर उन्हें पता हो तो वो पहले ही ना बता दें। वो भी कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे, कितने बच्चे किस शिफ्ट मतलब किस कैटेगरी में जाएंगे, कितने किस में जाएंगे, कितनों ने रनिंग पास की, उसके बाद ही पूरी कैलकुलेशंस होकर कट-ऑफ बनती है कि भाई चलो इतनी कट-ऑफ बढ़ रही है, इतने में इतने हमें बालक मिल रहे हैं और ये हमारी कट-ऑफ है। तो कट-ऑफ एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता है, लेकिन हाँ एक आइडिया हो सकता है कि भाई अगर आपके 10 से 12 नंबर ज़्यादा हैं तो आप लगभग लगभग श्योर हो कि आपका हो जाएगा। 8 से 10 नंबर ज़्यादा हैं तो आप बीच में हो, और अगर 2-4 नंबर ज़्यादा हैं तो आपके चांसेस थोड़े से कम हैं, बस यही बोल सकते हैं। बट फिर डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट कौन सी थी, उस पर भी डिपेंड करता है, तो उसका अंदाज़ा लगा लो। ठीक है। अब भाई देखो, जो भी हो ठीक है, कट-ऑफ का तो मतलब देखो यही था, मुझे जो लग रहा है वही था। रिजल्ट का 10 से 15 दिन में लग रहा है कि आ जाएगा रिजल्ट। कट-ऑफ का भाई यही लग रहा है, कोई नहीं बता सकता। मेरे पास कोई डाटा नहीं है, ना ही किसी के पास डाटा है। अगर कोई बता भी रहा है कि कट-ऑफ इतने नंबर बढ़ जाएगी एग्जैक्टली, तो वो मैं यही कहूँगा कि भाई वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि किसी को एग्जैक्टली पता ही नहीं है कितने नंबर कट-ऑफ बढ़ सकती है। अब हाँ, यहाँ से ध्यान आया भाई, यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइबर कम और हो रहे हैं, बढ़ने की बात छोड़ो। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा बना नहीं रहा हूँ, क्योंकि फालतू की वीडियो मैं क्या बनाऊँ यार। ठीक है, अब जिस चीज़ का कुछ आइडिया ही नहीं, मैं यहाँ पे थंबनेल डाल दूँ कि भाई इतनी कट ऑफ बढ़ेगी, और मैं बोल दूँ 10.5 नंबर अगर आपके ज़्यादा हैं, 10.5 नंबर तो आपका हो जाएगा। भाई पागलपंती है ये बोलना। ठीक है, एक आइडिया ही लगा सकते हैं, चलो कोई नहीं। अब आगे बात करते हैं भाई थोड़ी सी। देखो, कट ऑफ आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, और रिजल्ट भी आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है अभी? मेहनत करना। मेहनत किसके लिए? जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। कोई भी एग्ज़ाम आप देख लो, जो भी आपका एग्ज़ाम है, जैसे कई सारे भाइयों ने एनटीपीसी के एग्ज़ाम डाले होंगे, आरपीएफ का एग्ज़ाम पड़ा हुआ, तो भाई आरपीएफ के लिए पढ़ लो, एग्ज़ाम होने वाले हैं। एनटीपीसी के लिए पढ़ लो। हालांकि मुझे पता है भाई नहीं पढ़ रहे होंगे जिन्होंने रनिंग की है, सॉरी, जिन्होंने यूपी पुलिस की रनिंग की है नहीं पढ़ रहे होंगे, क्योंकि भाई मुझे खुद नहीं पता मैं अब क्या पढूं, क्योंकि पढ़ाई छूट ही रखी थी एक तरीके से। ठीक है, पूरी तरीके से पढ़ाई छूट रखी थी, कुछ पढ़ाई नहीं रनिंग के चक्कर में। तो लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, हम रुक नहीं सकते ना। हमें नहीं पता है कि क्या होने वाला है आगे और कैसे क्या होगा, तो हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो भाई जो भी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, जिनका भी आप टारगेट कर रहे हो, अगर आपका कोई फॉर्म नहीं पड़ा है और तो आप दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ लो। ठीक है, और उधर एसएससी जीडी आने वाली है जो जनवरी के आसपास एग्ज़ाम होगा। अभी आपके पास हैं 8-9 महीने के आसपास हैं, 7-8 महीने तो हैं ही हैं। ठीक है, तो उनके लिए पढ़ लो, दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ लो। दिल्ली पुलिस के 2-3 एग्ज़ाम होने हैं, एसएससी जीडी का होना है। अगर इंग्लिश थोड़ी सी सही है तो फिर आओ एसएससी के फील्ड में। एसएससी के कितने सारे एग्ज़ाम मिलेंगे, सीजीएल मिलेगा, सीएचएसएल मिलेगा, एमटीएस मिलेगा, फिर फेज 13 वाला मिलेगा, और सीपीओ मिलेगा। मतलब एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम है अगर आप एसएससी के फील्ड में आ रहे हो तो उन पे थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो। और अगर कोई एग्ज़ाम फार्म पड़ा है एनटीपीसी वगैरह का, तो भाई इन पे ध्यान दो। सिर्फ इसके चक्कर में मत पड़े रहो कि भाई अब यहाँ से कुछ क्लियर हो जाए तभी आगे बढ़ूँ। ठीक है यार, डर सा नहीं, मतलब एक उत्सुकता सबको रहती है, मुझे भी वो एक वो है कि भाई क्लियर हो जाए कि मेरा हो रहा या नहीं हो रहा, तो मैं कुछ आगे करूं। मतलब मन सा नहीं करता है ना, तो वो समझ रहा हूँ, लेकिन मन तभी करेगा जब हम स्टार्ट करेंगे कोई चीज़। तो हमें धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करना है, मॉक टेस्ट वगैरह लगाओ। ठीक है, और जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो थोड़ा सा लगेगा कि भाई कितने हम पीछे पहुंच गए हैं। जहां हमारे अब जैसे मेरे एनटीपीसी में 60 नंबर के आसपास आ जाते थे नॉर्मली, अब मैं मॉक टेस्ट लगाऊँ, मुझे पता है मैं 50 से भी नीचे आ गया होऊंगा, मतलब सीबीटी 1 में। तो ये चीज़ें गलत हैं। गलत क्या है, मतलब पढ़ते नहीं है भाई, रनिंग के टाइम पे पढ़ाई हो ही नहीं पाई। ठीक है, बट कोशिश तो करनी पड़ेगी, फिर से पढ़ना पड़ेगा। कट ऑफ का तो जो है भाई कम से कम 70-75 नंबर तो होने ही चाहिए, तब सीबीटी 1 में क्लियर हो पाएगा। तो वही चीज़ें हैं, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ के भरोसे बैठ के कि भाई इसमें ही सब कुछ हो जाए उसके बाद कुछ करें, तो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होंगी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत मेहनत करते हैं और हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं, फिर हम अपना माइंड कहीं और डाइवर्ट कर लेते हैं, फिर हमारा लेवल घटने लगता है। ऐसा ही यहाँ हो रहा है हमारे साथ, मतलब आप लोगों के साथ हो रहा होगा जिनकी भी रनिंग वगैरह थी यूपी पुलिस की, कि भाई वहाँ तक पहुँच गए थे और फिर अब से नीचे आ गए। जैसे मैंने सीजीएल का एग्ज़ाम दिया था इन दिल्ली पुलिस, मतलब यूपी पुलिस के बाद हुआ था। यूपी पुलिस का मेरा 31 की फर्स्ट को था। ठीक है, और जो
सीजीएल वाला था वो 10 तारीख को सुबह था, मतलब सेकंड डे 9 तारीख को सीजीएल का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था शायद, मेरा 10 को था सुबह और मैं दे के आया था। भाई मेरे सीजीएल में 136 नंबर आए, मतलब समझ रहे हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सीजीएल में मेरे 136 नंबर आ जाएंगे, बट मेरे 136 नंबर आए। और फिर मुझे थोड़ी सी आशा जागी कि शायद मैं सीजीएल में कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि भाई मैंने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी सीजीएल के लिए, कभी सीजीएल की तैयारी नहीं की, कुछ नहीं किया, बस यूपी पुलिस का पढ़ के सीजीएल देने चले गए, आप सोच सकते हो। और तब 136 आ गए, तो हमारा लेवल कहाँ था। और आज मैं वही एग्ज़ाम दूँ तो मुझे पता है मैं 100-110 के आसपास अटकूँगा, क्योंकि भाई पढ़ाई छूट गई ना उस बीच में, इस वजह से। बट ठीक है, पढ़ेंगे भाई। और यहाँ पे जो चल रहा है मतलब कटऑफ का और मेडिकल का, वो भाई चलता ही रहेगा। और होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो आगे और मेहनत करेंगे, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है ये चीज़ें, जितनी हमारे हाथ में बस यही है कि भाई हम मेहनत करके अपना पूरा पूरा इनपुट दे दें, आउटपुट जो भी आएगा वो आएगा, वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। वो और कंपटीशन के हाथ में है, फिर हमारे लक के हाथ में है, हमारा लक कैसा है। तो भाई ये मेरे कहने का मतलब, होप मतलब कुछ समझ आया होगा आपको जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। और कटऑफ के चक्कर में ज़्यादा मत पढ़ो, सब पढ़ रहे हैं, देखो भाई नहीं कहने के लिए आसान है कि भाई कटऑफ के चक्कर में ज़्यादा मत पढ़ो, बट थोड़ा सा अंदर से उत्सुकता रहती है कि भाई पता चल जाए, पता चल जाए, ठीक है। तो वो लगे रहेगा, लगा रहेगा कुछ दिन, बट ठीक है, थोड़ा सा पढ़ते रहो। अगर थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे तो हमारी कंटिन्यूटी फिर पढ़ाई में भी आ जाएगी, और उससे आगे हमारे मतलब फ़ायदा ही होगा। अब रनिंग वगैरह तो ज़्यादा करनी नहीं है, जिनका जीडी वगैरह था वही रनिंग करनी है, जीडी का भी मैंने दिया है। और बट मेरा ये है कि भाई अगर यूपी पुलिस में मेरा फाइनल तक हो रहा है तब तो ठीक है, मतलब तब तो फिर जीडी में करना ही क्यों है। अगर यूपी पुलिस में मेरा फाइनल रह रहा है तो फिर जीडी भी, तो फिर भी जीडी क्यों करना है, क्योंकि नंबर मेरे यूपी पुलिस में अच्छे हैं, ठीक है। तो अगर यूपी पुलिस में मैं कहीं पे रह जा रहा हूँ तो भाई जीडी में करने का कोई मतलब ही नहीं है मेरा, ठीक है। क्योंकि जीडी का मेडिकल भी हार्ड होता है, जीडी का फिजिकल भी थोड़ा सा हार्ड होता है, तो मेरा कोई अर्थ ही नहीं है उसका करने का। तो फिर मैं इसकी तरफ जाऊँगा, एसएससी की तरफ या और दिल्ली पुलिस वगैरह की तरफ। तो इस वजह से जीडी का मैंने देखो वीडियो भी ज़्यादा नहीं बनाए हैं, एग्ज़ाम दे आया मैंने, कोई वीडियो नहीं बनाए। रनिंग भी जीडी की मैं नहीं कर रहा हूँ, और भी चीज़ें हैं उनकी करूँगा यार। जहाँ मतलब जीडी से जो सरल चीज़ है यूपी पुलिस, अगर वहाँ नहीं हो रहा है तो मैं जीडी में कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि हो ही जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, बट मतलब मेरा मन नहीं है उधर जाने का, कुल मिला के मेरा पर्सनल चॉइस ये है। तो बट पढ़ना है ना हमें, तो पढ़ते रहो यार। और कुछ ना कुछ एग्ज़ाम तो हमें मिल ही रहे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम मिल रहे हैं, उनके लिए पढ़ाई करते रहो। और चलो, उम्मीद है कटऑफ के मतलब कटऑफ से थोड़ी सी तसल्ली शायद मिली हो मेरी बातों से, कि अगर इतने नंबर हैं तो थोड़ा सा शांत रहो, और उससे कम है तब भी शांत रहो, तो फिर पढ़ाई अपनी लग जाओ। और नंबर तो कितने भी हों, आप अपनी पढ़ाई में लग जाओ। आपने मतलब हम में से कोई नहीं जानता कि हमारा क्या होगा। अगर आपके बहुत ही नंबर ज़्यादा हैं, कटऑफ से 20 नंबर ज़्यादा हैं, 30 नंबर ज़्यादा हैं, फिर तो कौन ही रोक रहा है। मतलब कुछ कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि भैया मेरे कटऑफ से 20 नंबर ज़्यादा हैं, क्या हो जाएगा फाइनल। अब मैं ये बोलता हूँ क्यों मजाक कर रहे हो, कौन रोक रहा 20 नंबर ज़्यादा वालों को यार, ठीक है। तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं है पूछने का, क्योंकि आपका तो सिलेक्शन पक्का ही है। बस दुआ करो मेडिकल में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। और यूपी पुलिस का मेडिकल बहुत सरल होता है, मतलब सबसे सरल यूपी पुलिस का ही मेडिकल होता है, कोई इशू की बात नहीं है। और जिसका यूपी पुलिस में मेडिकल में रह गया भाई, वो फिर मेडिकल वाले एग्ज़ाम मत ही दो, तभी फ़ायदा है, ठीक है। चलो, थैंक यू। उम्मीद है मतलब अच्छा लगा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइबर बहुत कम हो रहे हैं, मैं सब्सक्राइब का बोलता नहीं हूँ, बट करो सब्सक्राइब, ठीक है। चलो, थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू और जय हिंद।